जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अल्काइल अमाइंस, जो लगभग 2-2.5 साल से एक डाउन ट्रेंड में है, मेजर सपोर्ट के पास में है। मेजर सपोर्ट से कंसोलिडेट हो रहा है। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए हैं, वो भी देखेंगे। लगभग 2-2.5 साल से कंसोलिडेटेड डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो कहाँ से रिवर्स हो सकता है? देखिए, एक तो होता है कि ब्रेकआउट के नजदीक या फिर मेजर सपोर्ट से कभी भी रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर कंसोलिडेट की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट एक कंसोलिडेट टाइप के आए हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तत्व चिंतन केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें अबालाजी माइंस आईएस की एक बड़ी रैली के लिए तैयार है। कैंपस में भी बड़ी रैली के लिए तैयार है। इनके बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब बाइंग करना चाहिए। कभी भी किसी भी स्टॉक में बाइंग करते हो तो कहीं भी तुक्के में बाइंग नहीं करना। अपना प्रॉपर लेवल का वेट करो कि यहाँ अगर दो ही कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट पर किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो ये मान के चलो कि अगर ब्रेकआउट होगा तो पुल बैक पैटर्न वेट करूंगा मैं, ठीक है। या फिर बाद में अगर कहीं सपोर्ट से रिवर्स होगा तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनेगी, तब इसमें बाइंग करूंगा। ऐसे ही कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, डबल बार बार 2-5-10% जा रहा है, वहां घुसने पर ज्यादातर पॉसिबिलिटी दोस्तों ये होती है कि ट्रेप होने की पॉसिबिलिटी है। जो पहले से इन्वेस्ट है, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, तो उनको पता होगा कि हम बड़ी 5-10% की ग्रीन कैंडल को देख के ट्रेप भी हो जाते हैं। देखिए, ये स्टॉक के बारे में देखें तो ये पुरानी कंपनी है। लगभग मतलब 18 से लेके और 20 तक, 19 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। फिर अभी टॉप लगाया था, जुलाई 21 में टॉप लगाया। फिर एक डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको। डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। ये एक मेजर सपोर्ट है दोस्तों। सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी भी डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में कब अपने को बाइंग करना चाहिए, दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो कहीं मेजर सपोर्ट हो, वहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन आपको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ट्रेंड चेंज कहाँ से होता है? जैसे डाउन ट्रेंड का होता है तो ये लोअर टॉप पैटर्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। लोअर टॉप पैटर्न होते हैं। अब अगर ये यहाँ से इसको पार करेगा नहीं, इस लेवल को, लोअर टॉप पैटर्न को, लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा, तो इस लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सी सतर्क रह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपन बाइंग करेंगे। तो देखो, इस स्टॉक में देखें तो लोअर टॉप पैटर्न इस तरह से बन रहे हैं। ये देखिए, लोअर टॉप पैटर्न इस तरह से बन रहे हैं, तो एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर सही नजरिए से देखें तो एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। पहली चीज, अपने को किसी के यहाँ टॉप पर देखो ग्रीन कैंडल बनी और ये हो गया, तो ये ग्रीन कैंडल कब बनती है आपको पता है? जैसे ये धीरे धीरे स्टॉक यहाँ से आ रहा था, इसको थोड़ा सी ध्यान से समझिए। ये स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। ये धीरे, इसको पता था कि मेरे को यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे देखो कितना धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आया, ठीक है। और यहाँ पर इसने कोई 5-10% की कोई आपको पता 2400 लेके 3200 के लगभग एक कैंडल बनाई है एक वीक, मतलब कि ये बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट आया है। ये पता चलने पर अपने को यहाँ अलर्ट हो जाना है कि ये लगभग 400 रुपए से आ रहा है और 3200 रुपए पहुंच गया, तो हो सकता है ट्रेप हो। और ये ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि देखो दोस्तों, क्या होता है, इसको एक अपने सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मान लीजिए किसी को अपने को जाना है मैराथन या कोई भी मतलब डेस्टिनेशन पर यहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो मान लीजिए अपन पैदल यात्रा में जाते हैं, पैदल यात्रा में वैष्णो देवी की चढ़ाई में जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से जाते हैं, वो 9 किलोमीटर की यात्रा है। 9 किलोमीटर की यात्रा है, तो यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पर अपन धीरे धीरे रुक जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, बीच में अर्धकुंवारी आती है, वहां पे भी रुक जाते हैं। लेकिन आपको पता है, अर्धकुंवारी के बाद में मान लीजिए यहाँ 2 किलोमीटर बचा है, 1 किलोमीटर बचा है, तो हम कभी भी नहीं रुकते वहां पर। क्यों नहीं रुकते? ये एक साइकोलॉजी वाला टाइप का पॉइंट होता है कि अपने को डेस्टिनेशन पता चल जाता है। अगर अपने को डेस्टिनेशन पता चल जाता है तो अपन वहां पर रुकेंगे नहीं, और हो सकता है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां से अपन एक तेज स्पीड से दौड़े, ठीक है। तेज स्पीड से दौड़ने के मतलब, अब यहाँ पर इसको पता चल गया था कि हाँ भाई, मेरे को यहाँ तक ही जाना है। तो ये बड़े लोगों ने मतलब कि यहाँ ट्रैप किया, थोड़े यहाँ निकल गए, फिर यहाँ पर इसको लेके नीचे निकाल दिया। और क्योंकि देखो 400 रुपए का स्टॉक था, 44 10 गुना हो गया था, तो पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इस ऐसे स्टॉक से एक बार 2-3 साल के लिए आप दूर हो जाइए, ठीक है। अभी वही दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो, आपने देखा होगा कभी कभार ऐसे नॉर्मली होता क्या है, जैसे ये सीजन चलता है, ये इसका सीजन था, ये ऑफ सीजन था। आपने, हम जैसे किसान होते हैं तो क्या होता है, कोई सब्जी के मान लीजिए भाव आते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्याज के भाव, प्याज के हैं, तो कभी कभार आपने देखा होगा 50-100 रुपए किलो हो जाते हैं, और कभी आपको 10 रुपए भी मिलते हैं।
तो वही सिस्टम यहाँ पर है कि ये सीजन था, ये ऑफ सीजन आ गया फिर बाद में, ठीक है। तो ये इसमें अभी भाव गिरावट है। कभी देखो मौसम देखा होगा, सर्दी गर्मी बरसात ऋतु होती है, तो अगर बिजनेस होते हैं तो सभी बिजनेस एक टाइम नहीं चलते, कई कौन सा बिजनेस चलता है, कोई कौन सा बिजनेस चलता है अलग अलग। अब जैसे त्योहार के टाइम में समझ लीजिए अलग अलग कपड़े की दुकान या कोई दूसरा होता है तो वो अलग चलता है, ठीक है। लेकिन ये भी देखना, मान लीजिए अलग अलग दुकान है तो अलग अलग सेक्टर हो गए, सब लगभग चलेंगे। अब एक सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा कि कई स्टॉक होते हैं जो चलते हैं, कई नहीं चलते, तो वो अलग अलग चीजें ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, तो मेजर सपोर्ट क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए यहाँ सपोर्ट लिया और ये सॉरी बॉटम लिया और एक ये लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसको थोड़ा समझ सकते हो। 23% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, 38% की सपोर्ट पर लिया, फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिया 23 पर, वापस आया, ये सपोर्ट नहीं ले पाया, 50% पर वापस सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस 38% पर लिया, यहाँ से ऊपर चला गया था, वापस इसने बियरसिंग कैंडल बनाई और यहाँ पर लगभग आ गया। अब या तो ये कंडीशन है कि मेजर अगर ये स्टॉक को आना होगा, अभी 2100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अब इसको इस लेवल को पार करना। अब देखो ये लेवल है, इस लेवल में कंफ्यूजिंग वाला है, जो बोलता है मतलब ये कंफ्यूजिंग डाउन ट्रेंड का सिग्नल है अभी, लेकिन ये सॉरी ये बाउंस भी आ सकता है। अब ये बाउंस भी आ सकता है या ट्रेंड चेंज होगा। अब इसमें मान लीजिए हमने एक देखो यहाँ सपोर्ट पर किसी मान लीजिए वीकली टाइम फ्रेम है, मैं मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में इसने डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है और एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। ये डबल बॉटम पैटर्न है, किस तरह से मैं आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। लाइन चार्ट में ये देखिए ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है। अब क्यों, क्योंकि ये एक सैंडविच, ये जो कैंडल स्टिक है बुलिश सैंडविच टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब इस लेवल को पार कर देगा तो यहाँ तक तो आएगा, ये थोड़ा सी बाउंस तो देगा। अब यहाँ पर पता चलेगा कि ये क्या करना चाहता है। अगर ये ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी दे दे तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। अदरवाइज ये मेजर सपोर्ट के पास में वापस आ जाता है तो वहां पर अपन केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है। इस लेवल से पहले कोई भी बाइंग, ये ट्रेप करने वाला जगह है, ये ट्रेप वाला है, इस ट्रेप से बचना है दोस्तों। ये ट्रेप में आप देख सकते हो कि कई स्टॉकों में हमने पहले भी जो साथी जुड़े हैं उनको पता है, जैसे हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कई, जैसे तत्व चिंतन के है, एक पोशाक लिमिटेड है, कई स्टॉक है जिसके बारे में ज्यादातर पॉसिबिलिटी अपन सही हो जाते हैं, क्योंकि अपन ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करते। ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, केवल इसका देखो बाइंग टीआरसी भी बना है। अब इस लेवल पे पार करने पर एक इसका स्विंग आपको इसको लो हाई मिल जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तभी हो पाएगा, ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी। अब ये रेंज में देखो Q1 के रिजल्ट भी आ गए, Q1 के रिजल्ट किस तरह से आए उसको भी देखिए। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम में एक और देखेंगे इसको, पहले थोड़ा से Q1 के रिजल्ट पे आ जाते हैं किस तरह से इसके क्वार्टर। देखो एल्काइल अमाइंस से योगेश कोठारी जी है, इसका फाउंडर है, 1979 में किया था। और अमाइंस का जो अमोनियो नाइट्राइड होता है NH3, उसको मतलब कि इससे दो ये अलग अलग सेक्टर में ये चीजें होती है, केमिकल यूज में कहता है मिथाइलिन एथिलीन प्रोपेन होते हैं, जो केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं वो चीजें होती है, इन केमिकल होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं, सोच टाइप के प्रोडक्ट भी है। साइट पे जाके भी आप देख सकते हो। एक देखो मार्केट कैप कितना 10,773 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 2107 है और ये इसका हाई लो है। अब देखो Q1 के रिजल्ट देख लेते, ज्यादा अपन इसमें डिटेल से जाएंगे नहीं, क्वार्टर मार्च वाले जून वाले देखिए। देखो इसमें क्या है, कंसोलिड ज्यादा कोई आपको 357 है, 400 हो गया है। एक्सपेंडिचर की बात करें 288 है, बाद में 321 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया और ये नेट प्रॉफिट में देखोगे तो दिसंबर का कितना था 33, बाद में 38, अब 49, 10 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखिए ज्यादातर ये कंसोलिडेट बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ा है, पहले वाले से 33 था, 38 हो गया, ये 27 था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका। इस चीज को आपको एक नोट करना कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पर अब की बार क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। ये कंसोलिडेट ही टाइप का कर रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला देख सकते हो, 71% प्रोमोटर के पास में, FIs 3% है, DIs इसका 1% है, पब्लिक की होल्डिंग 23% है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 1,87,077 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक चीज और है इसमें, ये देखो ये सपोर्ट बना हुआ था और ये बार बार इसको रेजिस्टेंस बन रहा है,
ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, अब इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, पुल बैक पैटर्न आया और ये एक रेंज बना हुआ डबल बॉटम पैटर्न। या तो ये नीचे की तरफ आएगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर सतर्क हो जाना, फिर यहाँ से भी ब्रेकआउट कर सकता है। इस लेवल से आप ध्यान रखो, और ये 2500 को ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, आपको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक इस रेंज को, जब तक इस रेंज को पार नहीं कर लेता, लोअर टॉप पैटर्न है उसको पार नहीं कर लेता, तब तक ये रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। आपको यहाँ पर जब इसको ब्रेकआउट करे ना, तो ध्यान देना है कि ये रिवर्स हो सकता है क्या। ठीक है, ये सिग्नल है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस। अब देखो थोड़ा सा अपन इसका अंदाजा और लगा सकते हैं किसे, एक RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, उसमें क्या उसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं क्या, वो देखने की समझने की कोशिश करते हैं। एक देखिए ये, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये सपोर्ट बने हुए हैं और ये ऊपर की तरफ डाइवर्जन ही दिखाई दे रहा है। ये देखो तो इसमें ये नीचे की तरफ था और ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये देखो प्राइस, ये इसका लो और ये लो नीचे की तरफ है ना ये, और ये देखोगे और ये देखोगे तो ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। एक अप ट्रेंड मतलब थोड़ा सी सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से, लेकिन बाउंस तो आ सकता है। बाउंस आने के बाद में कहाँ किस तरह से आएगा वो अपने को यहाँ लेवल पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बाद में लोग इसका आपको इन पर रेजिस्टेंस भी मिलेगा और ऊपर ये आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगी। तो मेरे हिसाब से देखें तो एक बार वेट एंड वॉच कर सकते हो आप इसमें। इसको ब्रेकआउट करे तब ध्यान रखना है कि ये ब्रेकआउट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि धीरे धीरे करे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी, अचानक ब्रेकआउट करे तो वापस भी आ सकता है। लेकिन 2500 जो भी इस लेवल है, कौन से देख सकते हो 26 के लगभग है, इस लेवल को पार करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इसमें साइडवेज कंसोलिडेट वाला ट्रेप वाला सिस्टम बन सकता है। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी ट्रेप वाले ही आए हैं, कोई ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अभी वेट एंड वॉच और अपने को लेवल जो डिस्कस की उस पर ध्यान रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, आपका इंप्रूवमेंट हुआ हो, आपको लर्निंग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को किस तरह से रीड करनी है, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।